हेलो एवरीवन। आज हम स्टडी करेंगे हीट। ठीक है, हीट है वो क्या होती है और कैसे ये किसी भी चीज़ का टेम्परेचर तापमान इंक्रीज़ करती है डिक्रीज़ करती है, उन सब के बारे में। अगर आपको याद हो तो लास्ट लेक्चर्स में हमने स्टडी किया था कि एनिमल फाइबर्स हैं और प्लांट फाइबर्स हैं, दोनों से ही हमें कोई ना कोई मटेरियल ऑब्टेन होता है। जैसे जो वूलन क्लॉथ्स थे, वूलन क्लॉथ्स को हम किससे ऑब्टेन कर रहे थे? शिप से, मीन्स एनिमल फाइबर्स से। ठीक है, इसके अलावा जो कॉटन क्लॉथ्स थे, जो कॉटन के कपड़े थे, उनको हम ऑब्टेन कर रहे थे कॉटन प्लांट से, मीन्स प्लांट फाइबर्स। ठीक है, जो वूलन क्लॉथ्स हैं वो हम विंटर में वियर करते हैं। कॉटन क्लॉथ्स हैं, कॉटन क्लॉथ्स में भी लाइट कलर्ड के जो कॉटन क्लॉथ्स हैं उनको हम कब पहनते हैं? समर में। तो ऐसा क्यों होता है कि सीजन जैसे ही चेंज होता है हमारे कपड़े भी चेंज हो जाते हैं? हाउ इट विल हैपन? क्या होता है? यू इवन थिंक अबाउट इट? कभी सोचा है इसके बारे में कि ऐसा क्यों होता है? हाँ, माना गर्मी में आपको गर्मी लगती है तो पहन लिए, तो गर्मी लगती है तो आपको ऐसे कैसे पता चला कि कॉटन क्लॉथ्स हैं, लाइट कलर के हैं, इनसे आपकी गर्मी कम हो जाएगी? आप वुलन पहनो ना, क्या गर्मी कम नहीं होगी? ट्राई इट। ठीक है, एक बार पहन के देखना। तो कभी सोचा है कि विंटर में ये जो वुलन क्लॉथ्स हैं ये हमें वार्म रखते हैं, गर्म रखते हैं, और समर में ये जो कॉटन क्लॉथ्स होते हैं लाइट कलर के, ये हमें कूलनेस प्रोवाइड करते हैं। Why it will happen? Think about it. सर्दी में आप घर के अंदर रहो, ठीक है, विंटर में घर के अंदर, तो क्या होता है? हाँ, रज़ाई में घुसे हुए हैं अलग बात है, तो क्या होता है? आपको ठंड लगती है, सर्दी लगती है। ठीक है, आप क्या करते हैं? कूल फील करते हैं। लेकिन जैसे ही आप घर के बाहर निकलते हैं, घर के बाहर निकलते ही आपको क्या होगा? सूरज लगता है, सूरज लगते ही आप गर्म हो जाते हैं, मीन्स आपको उतनी ठंड नहीं लगती। लेकिन समर तो ऐसी आफत है जो बाहर रहो तो भी वैसी, अंदर रहो तो भी वैसी। वो अलग बात है, माइनस टेम्परेचर करके एसी के आगे बैठे हैं। ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट नॉर्मल सिचुएशंस। हम नॉर्मल सिचुएशन की बात कर रहे हैं जिसमें कोई एसी, कोई कूलर, कोई फ़ैन, कुछ नहीं है। ठीक है, तो आप इक्वली ही फील करेंगे घर के अंदर रहें या फिर घर के बाहर रहें। तो हमें ये कैसे पता चलता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो हॉट है या फिर कोल्ड है? ठीक है, हॉट या फिर कोल्ड है, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो गर्म है, ठंडा है, कैसे पता चलेगा? और वो कितना हॉट है या फिर कितना कोल्ड है, ये कैसे पता चलेगा? हाउ विल आइडेंटिफाई इट? तो इसको आइडेंटिफाई करने से पहले हीट के बारे में जान लेते हैं, जो कि मेन रोल प्ले करती है इसकी हॉटनेस एंड कोल्डनेस में। हीट होती क्या है? जो हीट है वो एक एनर्जी की फॉर्म है, ऊर्जा की। ये क्या करती है? हीट जो है वो किसी भी सब्सटेंस को हॉट भी बनाती है और कोल्ड भी बनाती है। मेक्स एनी सब्सटेंस हॉट और कोल्ड। बट ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही चीज़ उसको गर्म भी कर रही है और ठंडा भी कर रही है? तो ऐसा इसलिए होता है कि सब्सटेंस हॉट कैसे होगा? जैसे कोई भी सब्सटेंस है, अगर उसको आपने हीट दे दी तो वो कैसा हो जाएगा? हॉट हो जाएगा। लेकिन इसी सब्सटेंस से अगर आप हीट बाहर निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये सब्सटेंस कोल्ड हो जाएगा। एक नॉर्मल सा एग्जांपल लीजिए। आपने क्या किया? किसी बर्तन में पानी डाला और उस पानी को कहाँ रख दिया आपने? गैस के ऊपर।
ऑन के ऊपर, ऑफ के ऊपर नहीं। ऑफ के ऊपर रखने का फ़ायदा क्या है, फिर तो ऐसे ही रख दो। तो आपने क्या किया, लिया और उसको गैस के ऊपर गर्म करने रख दिया। तो आप उसको क्या कर रहे हैं, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हीट जैसे ही उसको प्रोवाइड करेंगे तो वो क्या होगा, धीरे धीरे उबलना शुरू हो जाएगा और फिर उसमें से भाप निकलनी, वेपर्स निकलने शुरू हो जाएंगे। अब इसी वेपर्स निकलते हुए को आप उठा के फ्रिज के अंदर डाल दो। तो फ्रिज के अंदर क्या कर रहे हैं, यहाँ तो आप बाहर से हीट प्रोवाइड कर रहे थे, इसको एनर्जी दे रहे थे, लेकिन फ्रीज के अंदर क्या होगा, इसकी एनर्जी लॉस्ट होने लग जाएगी, बाहर निकलने लग जाएगी एनर्जी। जैसे ही एनर्जी बाहर निकलेगी, हीट बाहर निकलेगी, तो वो धीरे धीरे ठंडा होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो जो हीट है इसको हम देख भी नहीं सकते, हीट को कांट बी सीन, हम देख नहीं सकते। क्या कर सकते हैं, कैन फील, महसूस कर सकते हैं कि ये गर्म है या ठंडा है। ठीक है, अब क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमने कहा हॉट है या फिर कोल्ड है, तो कैसे पता करेंगे। इसके लिए एक एक्टिविटी करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। आप अपने घर पे करके देखना। क्या करना, 2 मग लेना, बीकर तो उन्हीं को बीकर मान लेना, 3 मग लेना, A B C। एक के अंदर रखना कोल्ड वाटर, एक के अंदर रखना हॉट वाटर, और एक के अंदर हॉट एंड कोल्ड दोनों को मिक्स करके रखना। हॉट इतना ही होना चाहिए कि वो आपका हाथ ना जलाए, और एक के अंदर क्या करेंगे, ये कोल्ड ये हॉट मिक्स करके और वो डाल देंगे। फिर आपने क्या किया, इस कोल्ड वाटर के अंदर अपना लेफ्ट हैंड डाल दिया। ठीक है, इसके अंदर आपने डाल दिया अपना राइट हैंड, और फिर थोड़ी देर बाद लेफ्ट हैंड राइट हैंड ये दोनों डाले। ये कितने टाइम के लिए रखे आपने, 2 to 3 मिनट्स के लिए। उसके बाद क्या किया, दोनों हाथ को निकाला और दोनों हाथ इसमें डाल दिए, लेफ्ट हैंड भी और राइट हैंड भी। अब कह रहे हैं कि व्हाट विल यू फील, आप क्या महसूस करेंगे, क्या लगेगा आपको कि टेम्परेचर कैसा है उसका, मीन्स वो गर्म है या फिर ठंडा है, कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो क्या हुआ, आपने पहले कोल्ड वाटर में हाथ डाला हुआ था। एक काम करना, अपने घर में फ्रीजर में हाथ डालना, उसके बाद किसी गर्म पानी में हाथ डालना, आपको कैसा लगता है। ठीक है, तो आपने पहले कोल्ड वाटर में डाला और कोल्ड वाटर में हाथ डालने के बाद आपने मिक्स में डाला। तो ये पहले ठंडे में डाला हुआ था आपने, जैसे ही मिक्स में डालेंगे तो आपको ये हॉट लगेगा, गर्म लगेगा। यहाँ पे आपने हॉट में डाला हुआ था, हॉट से आप मिक्सचर में डाल रहे हो, तो यहाँ पे आपको कोल्ड लगेगा। ऐसा एक्सपेरिमेंट आप करके देखना, इसको रटना मत कि ऐसा लगेगा वैसा लगेगा। ठीक है, आप इसे खुद विजुअलाइज करना, नॉर्मल चीज़ है, आप घर पे बैठ के आराम से कर सकते हैं ये चीज़ें। ठीक है, तो हॉट और कोल्ड फील हो रहे हैं, तो क्या आपका सेंस ऑफ टच काम कर रहा है, सेंस ऑफ टच, कि किसी भी चीज़ को टच करके आप ये बता सकते हैं कि वो गर्म है या ठंडी है, क्या वो टच करने से काम कर रही है। तो कभी कभी क्या होता है, कुछ सिचुएशंस ऐसे आते हैं जिसमें हमारा सेंस ऑफ टच है वो फेल हो जाता है, काम नहीं करता, जैसे यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, क्योंकि हम कोल्ड और हॉट में डालने के बाद मिक्स में जब डाल रहे हैं तो हम एक सिचुएशन में हम कह रहे हैं कि कोल्ड है और एक में कह रहे हैं हॉट है, तो मीन्स हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो हॉट है या फिर कोल्ड है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस या फिर कोल्डनेस, ठीक है, ये मेज़र करता है कौन, किसके द्वारा मेज़र करते हैं हम, ये टेम्परेचर देख के, उसका टेम्परेचर फाइंड आउट करके कि कितना टेम्परेचर है उसका। तो हम क्या कह सकते हैं, जो टेम्परेचर है वो हमें किसके बारे में बताता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड डिग्री ऑफ कोल्डनेस, इनके बारे में कौन बताता है, टेम्परेचर, की वो ऑब्जेक्ट कितना हॉट है, कितना डिग्री हॉट है, कितना डिग्री कोल्ड है, तो ये टेम्परेचर बताता है। अब जो ऑब्जेक्ट है उसका टेम्परेचर हम किससे मेजर करते हैं, कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट तो होता होगा। याद करो, आपको बहुत तेज़ बुखार है, आप पूरा उबल रहे हैं, ठीक है, घर वालों ने कहा चलो डॉक्टर के पास चलते हैं।
डॉक्टर के पास आप गए तो डॉक्टर आपको एक कुछ चीज़ देता है, कहता है इसको अपने टंग के नीचे दबा लो। क्यों? क्या है वो चीज़ जो आपको दी जाती है? थर्मामीटर। वो थर्मामीटर क्या करता है? आपका टेम्परेचर मेज़र करता है कि आपकी बॉडी का फ़िलहाल टेम्परेचर कितना है। उसी से वो आपको ये बताता है कि आपको इतने डिग्री बुखार है, ठीक है। और अगर नहीं होता तो ये भी बोलता है कि नहीं है। कभी कभी क्या करते हैं आप लोग, स्कूल से छुट्टी करने के लिए, फ़िलहाल अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, स्कूल से छुट्टी करने की ज़रूरत नहीं है, छुट्टी रहती है। कभी कभी स्कूल में जब जाना होता था, किसी टीचर ने टेस्ट बता दिया तो क्या करते थे कि कल तो टेस्ट बता दिया, मुझे तो कुछ आता भी नहीं है, कल टेस्ट देने जाऊंगा, फिर अगर रिज़ल्ट पे साइन कराने के लिए बोल दिया तो मम्मी पापा वैसे मारेंगे। तो क्या करते हैं उस दिन? बंक मारते हैं, छुट्टी करते हैं कि आज तो पेट में दर्द है, आज तो सिर में दर्द है। चलो पेट में दर्द आपका 1 मोमेंट आप सोच भी ले कि किसी को पता नहीं लगेगा है या नहीं है, लेकिन आपका सिर का दर्द तो अगर डॉक्टर के पास ले गए तो आपकी बत्ती गुल है, मीन्स वो समझ जाएगा कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं, है ना। इसलिए सिर दर्द का बहाना ना बनाएं, क्योंकि वैसे भी क्या करते हैं आप, जब तक स्कूल बस नहीं आती तब तक आपका सिर दर्द या पेट दर्द रहता है, उसके बाद आप कूदना शुरू हो जाते हैं तो आपके घर वाले समझ भी जाते हैं कि आपके सिर या पेट में दर्द क्यों हो रहा था, ठीक है। तो क्या होता है कि डॉक्टर के पास जब जाते हैं वो थर्मामीटर देता है, और आजकल तो बहुत सारे घरों में थर्मामीटर अवेलेबल भी हैं, वो खुद से ही मेजर कर लेते हैं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये थर्मामीटर क्या करता है? डिग्री ऑफ हॉटनेस या फिर डिग्री ऑफ कोल्डनेस को मेज़र करता है, मीन्स टेम्परेचर को मेज़र करता है कि कितना टेम्परेचर है किसी भी ऑब्जेक्ट का। हमारी बॉडी लगा लो या फिर कोई और चीज़, पानी है, कोई भी चीज़ लगा लो। तो थर्मामीटर है वो भी डिफरेंट होता है। एक तो डॉक्टर रखता है, एक लैब वगैरह में अभी आपके यूज़ में नहीं आया होगा, लेकिन लैब में भी एक थर्मामीटर होता है, वो डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ होता है। तो दोनों में डिफरेंस होता है। तो आज तो हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन देखा है, नेक्स्ट लेक्चर में हम थर्मामीटर के टाइप्स डिस्कस करेंगे। 2 टाइप्स ऑफ थर्मामीटर होता है, ठीक है, तो उनको डिटेल में स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज कीजिए। थैंक यू सो मच, बी सेफ एंड बी हैप्पी।